नमस्कार विद्यार्थियों, बोदीवाली कोचिंग सेंटर के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। हम हरियाणा जीके के बहुउपयोगी एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का लगातार अध्ययन कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इसी अध्याय पर काम करेंगे। आज हमारा प्रथम प्रश्न है, मौजूदा संरचना के संरक्षण हेतु मंगल नगर विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कितने रुपए का व्यय होगा, यानी कितने रुपए का इस पर एक्सपेंडिचर होगा। कार्यक्रम का नाम है मंगल नगर विकास कार्यक्रम। इस पर 1000 करोड़ रुपए का क्रियान्वयन की बात कही गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए शहरी विकास के लिए इस योजना का नाम रखा गया है मंगल नगर विकास योजना। अगला प्रश्न है, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी स्तुति की है। इन्होंने गुरु मानसिंह की स्तुति की है। पंडित लक्ष्मीचंद, जिनको हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है और हरियाणा का तानसेन के नाम से भी जाना जाता है, सोनीपत से संबंध रखते हैं। अपने सांग के रूप में इन्होंने गुरु मानसिंह की स्तुति की है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में गाँव में अमावस छुट्टी का संबंध किससे है। ये बैलों की छुट्टी से माना जाता है। अमावस की छुट्टी का संबंध हरियाणा के गाँव में इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ कब हुआ। 7 मार्च 2017 को हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ किया गया, जिसमें साहित्य जगत से जुड़ी हुई महान विभूतियों ने इसके अंदर भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पिपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में है। भागवत जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। पिपलाद ऋषि से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है। पंडित लक्ष्मीचंद, जिनको हम जानते हैं, जिनका सांग बहुत विख्यात है, तुलसीदास शर्मा, पंडित मांगेराम बाजे भक्त। तो इसके अंदर जो तुलसीदास शर्मा दिनेश हैं, ये सांगी नहीं हैं। बाकी सभी का नाम सांगियों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। पंचकूला है वो अति प्राचीन नगर नहीं है, जबकि जो रोहतक है, अग्रवा है, सोनीपत है, जिनका महाभारत कालीन समय में भी वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान व मंजीमणि निकाय में अग्रवा एवं रोहतक का वर्णन देखने को मिलता है। तो इनकी जो प्राचीनता है उसका तो हमने पहले ही विवरण देखा है। इसके मतलब पंचकूला है वो एक व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर है, जो कि आधुनिकतम श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। ये थे श्री बाल मुकुंद गुप्त। पत्रकारिता से ये संबंध रखते थे, महान स्वतंत्रता सेनानी हुए। कोहिनूर पत्र का इन्होंने संपादन किया। अगला प्रश्न है, किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। झज्जर के अंदर ये निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है। गाँव के सम्मानित और मोजिज वृद्ध को ये रुपया भेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी जनवरी 2015 के अंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लिंगानुपात के अंदर सुधार करना, क्योंकि हरियाणा राज्य का लिंगानुपात पूरा भारतवर्ष के अंदर सबसे निम्न स्तर पर था। तो लिंगानुपात के अंदर सुधार लाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने वेतन विसंगतियों और अंतरों को खत्म करने के लिए वेतन विसंगति आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। जी माधवन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जिसका मुख्य कार्य था वेतन विसंगति को दूर करना, जो सैलरी के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है इसको एलिमिनेट करना। अगला प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का जन्म किस जिले में हुआ था। इनका जन्म हुआ था रोहतक के अंदर। हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है ममता खरब। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी प्रणाली, यानी कि ऑनलाइन जेंडर रेशियो को मॉनिटरिंग करने का सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये प्रणाली विकसित की गई है, जिससे हम लगातार जो जेंडर का मॉनिटरिंग है उसको कर सकते हैं कि कहाँ पर लिंगानुपात अच्छी स्थिति के अंदर और कहाँ लिंगानुपात निम्न स्तर पर है। अगला प्रश्न है, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है। बापोली पानीपत के अंदर स्थित है। यहीं पर तेल शोधक कारखाना भी स्थित है, भारत पेट्रोलियम गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का, यानी कि तेल परिष्कृत कारखाना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है। ये है कुंडली सोनीपत के अंदर। और जो स्पोर्ट्स स्कूल की अगर बात आए तो वो है राय सोनीपत के अंदर। अगला प्रश्न है, 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा के किस जिले के अंदर है। ये 40 हाफिज़ का टॉम बनाया गया है
हिसार के अंदर है। अगला प्रश्न है, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्री जयनारायण कौशिक ने इस लेख को लिखा है। माटी का मोल उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास था ये माटी का मोल। अगला प्रश्न है, नरदंश नामक उपन्यास किसने लिखा है? ये लिखा गया है राकेश वत्स के द्वारा। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना अभियान की शुरुआत कब की गई? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वित्तीय समावेशन को मजबूत करना, यानी कि हर एक पंक्ति के अंदर व्यक्ति को आर्थिक सरोकार से जोड़ना, बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ना, ताकि हर एक व्यक्ति सरकार द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं जो सामाजिक योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सके। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था सरकार का प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला प्रश्न है, आला साहित्य कौन सी विधा है? ये लोकवीर गाथा आला साहित्य की विधा है। लोकवीर गाथा का इसमें वर्णन देखने को मिलता है, आला साहित्य का नाम है। अगला प्रश्न है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास जी, जिनका जन्म हुआ था वो छुड़ानी के अंदर हुआ था, झज्जर के अंदर, तो इन्हीं महापुरुष की धरती है छुड़ानी का धाम। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद की यह प्रसिद्ध कृति है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, गीत इन्होंने लिखा है। प्रश्न है, मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बेहद उत्कृष्ट महत्वपूर्ण पुरस्कार है मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार। हरियाणा में बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इस पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था अशोक भाटिया को, जिनकी रचना थी समुद्र का सागर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में सबसे साफ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? गौरतलब हो कि भारत सरकार द्वारा हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें सर्वे के अंदर बताया जाता है कि कौन सा शहर स्वच्छता की श्रेणी में उच्चतम कोटि में आता है। तो जो करनाल शहर की रैंकिंग थी, जो हरियाणा के अंदर सबसे सर्वोच्च स्थान के रूप में स्वच्छ शहरों के अंदर माना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया कौशल भारत कब शुरू की गई? 21 नवंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य था हर भारतीय को किसी न किसी प्रकार के कौशल से जोड़ना, उसको स्किल प्रदान करना। स्किल डेवलपमेंट के तहत पूरे भारतवर्ष के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की स्थापना की गई, जिनका मुख्य कार्यक्रम यही था राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र कार्यक्रमों के तहत हरियाणा के युवा को, भारतवर्ष के हर एक युवा को किसी न किसी प्रकार के कौशल से जोड़ा जाए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कैथल के फर्ल के अंदर फल्गु का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? ये शॉटपुट का खेल होता है। इंद्रजीत सिंह प्रसिद्ध खिलाड़ी है इस खेल से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है, पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? हरियाणवी समांग से ये संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका आधारित एक बहुत बड़ी तकनीकी कंपनी जिसने हरियाणा में अपनी वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है, वैसी ही प्रयोगशाला अमेरिका के अंदर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये जो कॉम्प्लेक्स है पिंजौर पंचकूला के अंदर है भीमा देवी मंदिर पर्यटन स्थल। हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की? चौधरी सर छोटूराम जी ने इसकी स्थापना की थी। इनका जन्म रोहतक के गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था, जिसका नाम वर्तमान में परिवर्तित कर छोटूराम नगर कर दिया गया है। इन्होंने ही जागीरदारी लीग की स्थापना की। जमींदारा लीग जिसको कहते हैं, इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी सन 1937 के अंदर। अगला प्रश्न है, सेंट पाइपर नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? ये रेवाड़ी के अंदर है। सेंट पाइपर नाम पर्यटन स्थल है रेवाड़ी के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? इनका जन्म हुआ था फरीदाबाद जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना से राज्य में किसके द्वारा स्थापित किए गए? नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए ये ऋण प्रदान करता है ये बैंक। इसके दहे से ये हरियाणा ग्रामीण उद्देश्य परियोजना शुरू की गई है। राज्य सरकारी कार्यक्रमों के
आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य। हरियाणा पहला राज्य है जिसने सरकारी कार्यालयों के अंदर आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा दी जाने वाली उपस्थिति का इस्तेमाल शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला? यानी बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार हरियाणा को मिला है। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले, गौरतलब हो कि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जो मसाले का उत्पादन होता है वो हल्दी का होता है। ये अंबाला व यमुनानगर के अंदर है, ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का मुख्यालय है? एक सर्वोच्च उच्च कोटि की टेक्नो कंपनी है IBM, गुरुग्राम के अंदर है, हाईली टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी और स्कूल स्थित है? ये झज्जर के अंदर है वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी। भूतपूर्व क्रिकेटर रहे हैं भारतीय टीम के, इन्हीं के नाम से क्रिकेट एकेडमी और स्कूल चलाया जा रहा है झज्जर के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा जी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 4 सितंबर सन 1887 को रोहतक के केलंगा गांव में हुआ था। इन्हीं के उद्देश्य से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी का विद्रोह हुआ था 1669 में। मुख्य उद्देश्य था, ये धार्मिक नीति का विरोध कर रहे थे औरंगजेब के शासनकाल में। सतनामी का विद्रोह नारनौल में हुआ था जो कि महेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय है। अनीता कुंडू कौन है? ये एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने चीन और नेपाल दोनों ही रास्तों से सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है? ये रोहतक के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र IIM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये रोहतक के अंदर है। अगला प्रश्न है, बजट 2015-16 में किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई थी? इस बजट के अंदर ये बात कही गई कि झज्जर एवं रोहतक को दोनों को मेट्रो रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, 546वां उर्दू के देदीप्यमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? इनका जन्म पानीपत के अंदर हुआ था। उर्दू के साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार इनके नाम से दिया जाता है जिसका नाम है हाली पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा को किस वर्तनी में लिखा जाता है? हरियाणवी जो एक डायलेक्ट है, ये देवनागरी वर्तनी के अंदर इसको लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने कौन सा पदक जीता था? 2012 में लंदन में कंडक्ट किए गए ओलंपिक खेलों के अंदर योगेश्वर दत्त पहलवान ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज यानी राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1984 के अंदर की गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जिसका मुख्यालय करनाल के अंदर है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? अगस्त 2016 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी न्यायमूर्ति SL वजीफदार। वर्तमान के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। अगला प्रश्न है, करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उनका नाम क्या है? लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हुए थे, करनाल इनकी जन्मस्थली रही है। अगला प्रश्न है, राजपूत इस चित्रकला का विषय है रामायण महाभारत भगवान श्री कृष्ण की जीवन शैली इस चित्रकला के अंदर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया? डिफलिया ओलंपिक्स यानी बधिरों के लिए आयोजित किया जाने वाला ओलंपिक 2015 मई में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित की गई नई खेल नीति के अंदर इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा है? ये पंचकूला बताया गया है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा। अगर प्रश्न देखा जाए हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है तो होता फरीदाबाद। फरीदाबाद वो जिला जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या आबाद है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर सर्वाधिक व्यक्ति निवास करते हैं। हालांकि इसके अंदर ऑप्शन के अनुसार हमें जाना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर आएगा पंचकुला जिला। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। जिस प्रकार शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग के अंदर, उसी प्रकार जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण पश्चिमी भाग में हैं। अगला प्रश्न है, तपेदिक टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। कार्यक्रम का उद्देश्य है हर एक व्यक्ति को टीबी से मुक्त करना, इस बीमारी के प्रति आगाह करना, ट्यूबरक्लोसिस से मुक्ति दिलाना। अगला प्रश्न है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर, और हिसार के अंदर ही NCE नेशनल सेंटर फॉर इक्विन्स राष्ट्रीय असव शोध केंद्र भी है। अगला प्रश्न है, बिरला समूह द्वारा स्थापित किया गया टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज कहाँ पर स्थित है? ये भिवानी के अंदर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? इनका जन्म रोहतक के केलंगा में हुआ था। 4 सितंबर 1887 को महान स्वतंत्रता सेनानी हुए थे पंडित नेकीराम शर्मा। इन्होंने ही संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। भाखड़ा नहर किस नगर के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? टोहाना फतेहाबाद के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है भाखड़ा नहर। भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है चौधरी सर छोटू राम को। हरियाणा के निम्नलिखित में किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? ये यमुनानगर जिले के अंदर पाई जाती है लाल चेस्टनट मिट्टी का विस्तार। हाल ही में हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ पर आयोजित की गई? ये गुड़गांव के अंदर आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में अमेजन द्वारा संचालित एक सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र किस शहर में स्थित है? ये सोनीपत के अंदर स्थित है। अमेजन कंपनी जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है, उसके द्वारा ये ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है फुलफिलमेंट केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में रोहतक शब्द उल्लेखित हुआ है? नुकुल दिग्विजयम के अंदर भी रोहतक शब्द का उल्लेख हुआ है, और बौद्ध साहित्य मंजी मणिकाय व दिव्यवदान के अंदर भी रोहतक का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे? मिताथल भिवानी से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्राचीन एवं पौराणिक स्थल रहा है मिताथल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का स्थायी कैंपस कहाँ स्थित है? हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि जांतवाली महेंद्रगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? ये है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। इसका वर्तमान के अंदर जो नाम है वो बलरामगढ़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न में किसकी अनुशंसा पर किया गया था? सरदार हुकम सिंह जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी अनुशंसा यानी उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर 1 नवंबर 1966 को एक पृथक राज्य के रूप में हरियाणा पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आया था। इन्हीं की अगुवाई के अंदर जस्टिस जेसी शाह आयोग का गठन किया गया। जस्टिस जेसी शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और उन्हीं के साथ एस दत्त और MM फिलिप हुआ करते थे। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन सितंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह को सौंपी थी, और 23 अप्रैल 1966 को इस आयोग का गठन किया गया था। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? महाभारत में भीष्म पितामह का जो वास्तविक नाम हुआ करता था वो हुआ करता था देवव्रत। अगला प्रश्न, निम्न में कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना गया है? विष्णुदत्त और बलदेव राजशान दोनों को ही हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थित है? गुरुग्राम के अंदर है। यहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी है। ये पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा को प्रमोट कर रहा भारतवर्ष का यहीं पर मुख्यालय बनाया गया है। हरियाणा शतरंज संघ की स्थापना कब हुई? हरियाणा चेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सन 1983 के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं वो सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, तो वर्तमान में श्री मनोहर लाल खट्टर इसके चेयरमैन हैं। अगर प्रश्न आता माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन कौन हैं, तो भी हमारा जो उत्तर होता वो मुख्यमंत्री ही होता। अगला प्रश्न है, मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये हिसार है। हिसार के सिसवाल के अंदर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन केंद्र रहा है, वहाँ भी मृद भांड के प्रमाण देखने को मिलते हैं।
अगला प्रश्न है, जाट गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? ये चौधरी सर छोटूराम ने जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? ये गुरुग्राम के अंदर बोली जाती है उर्दू भाषा, और उर्दू भाषा को ही प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा में उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा हाल ही पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हरियाणा ने नई खेल नीति को कब स्वीकार किया? 21 अगस्त 2009 को हरियाणा ने नई खेल नीति को स्वीकार किया। उसके बाद में 2015 में फिर से हरियाणा में खेल नीति बनाई गई, जिसके आधार पर डिफरी ओलंपिक्स को खेल नीति के अंदर शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय हिंदी भाषा में भी समृद्ध देखने को मिलता है। हरियाणा का साहित्य ब्रज भाषा में भी है, उर्दू भाषा में भी है, लेकिन पाली भाषा के अंदर हरियाणा का साहित्य नहीं देखने को मिलता। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, जिनको स्वर सम्राट की उपाधि दी गई है, इनका जन्म हुआ था हिसार के अंदर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कुश्तीबाज ने 2016 रियो ओलंपिक महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था? साक्षी मलिक, जो रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखती हैं। 2016 के अंदर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कंडक्ट किए गए ओलंपिक खेलों के अंदर महिला कुश्ती वर्ग के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता और भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने कुश्ती के अंदर हमें पदक दिलाया था। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का उत्सव हिसार के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मार्च एवं अप्रैल महीने में मनाया जाता है। सोनू निगम किस जिले से संबंधित हैं? फरीदाबाद जिले से संबंधित हैं, अभिनेता है ये। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? ये होडल पलवल के अंदर है किशोरी महल। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लागू की थी? वर्ष 2010 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा उद्योगों के लिए नई पॉलिसी लाई गई थी। अगला प्रश्न है, HAREDA का पूरा नाम क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इसका उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कार्यक्रम है इस विभाग का, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? बीर शिकारगढ़ जो पार्क है वो शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। ये पंचकूला के अंदर स्थित है और पंचकूला के अंदर इस शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है। यहीं पर शिवालिक की जो सबसे जो पहाड़ियों के विस्तार में मोरनी हिल्स हैं, जिसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्रो है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में उद्देश्य माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ पर है? ये शीतला माता का मंदिर है प्रसिद्ध, जिनको चेचक की देवी कहा जाता है, माता कृपी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य, जो कि कौरवों एवं पांडवों के गुरु रहे थे, उनकी धर्मपत्नी हैं। गुरुग्राम के अंदर ये मंदिर स्थित है और इसका जो ट्रस्ट का जो चेयरमैन होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा से जो है पहली महिला कौन है जिन्होंने 2017 और 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? अनीता कुंडू पूरे भारतवर्ष में पहली महिला है जिन्होंने चीन और नेपाल के रास्ते से 2013 और 2017 के अंदर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, मुरारी लाल शर्मा निरशब्द के लिए अपने लेखन के लिए किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ये बच्चे और युवाओं के लिए इन्होंने ये लेखन लिखते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध हैं मुरारी लाल शर्मा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा का जिक्र हुआ है तो हम आपको बता दें, सन 1966 के अंदर जब हरियाणा संयुक्त पंजाब से अलग हुआ था, तब विधानसभा के अंदर हरियाणा के कोटे में आया करती थी 54 सीटें, यानी 54 विधायक हुआ करते थे। सन 1967 के अंदर इन सीटों की संख्या की गई 81 और 1977 के अंदर ये सीटें बढ़ाकर की गई थी 90। वर्तमान के अंदर 90 सीटें हैं। तो राज्य विधानसभा के अंदर जब भी जो वित्त वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है वो हमेशा राज्यपाल के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार संघ का अगर बजट आता है, यूनियन जो बजट प्रस्तुत होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जसरंगी के उपन्यास रूप का निर्माण किया गया जहां पुरुष और महिला गायक एक ही समय में अलग अलग राग गाते हैं? पंडित जसराज स्वर सम्राट ने इस उपन्यास रूप का निर्माण किया था जसरंगी, जिसमें पुरुष गायक और महिला गायक एक ही समय में अलग अलग राग के अंदर गाते हैं। अगला प्रश्न है,
पांडु पिंडारा हरियाणा का एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल जिसका संबंध पांडवों के नाम से है, ये जींद के अंदर है। जींद के अंदर ये प्रसिद्ध स्थल है पांडु पिंडारा, मैसूर पर्यटन स्थल माना जाता है। सोमवती अमावस्या की 12 वर्ष तक पांडवों ने यहाँ पर प्रतीक्षा की थी। यहीं पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंदगीराम किससे संबंधित हैं? चंदगीराम कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष महिला अनुपात को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस योजना को शुरू किया गया? देवी रूपक योजना को हरियाणा सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया गया। मुख्य उद्देश्य था पुरुष महिला अनुपात को सुधारना, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना की है? हरियाणा के अंदर इजराइल देश के उद्देश्य से बागवानी प्रोजेक्ट लाया गया, यानी हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट लाया गया है। और हरियाणा में बागवानी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही बागवानी यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप के नाम से शुरू की गई है, जो कि करनाल के अंदर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसके लिए पेंशन योजना की स्थापना की है? जो रिनाउंड जो पत्रकार हैं, एक्रीडेटेड पत्रकार है, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। इनके लिए ये नई पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा है? ये कैथल के अंदर है। भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका हुई थी रजिया सुल्तान बेगम। अगला प्रश्न दिया गया है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई हैं? पलवल, भादस, हथीन, तीनों ही जगह पर यक्ष यक्षिणियां, जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलती हैं, ये प्राप्त हुई हैं। दोहान से ये प्राप्त नहीं हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोड सेफ्टी और फिटनेस के लिए हरियाणा के सभी 22 जिलों में 6 मई से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? राहगिरी प्रोजेक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य है अगर कोई सड़क दुर्घटना के अंदर घायल होता है तो उसको फर्स्ट एड दी जानी है, उसका प्राथमिक तौर पर किस तरीके से उपचार किया जाना है, और फिटनेस के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? मंगल नगर विकास योजना। मुख्य उद्देश्य था शहरों के अंदर सभी सुसज्जित योजनाओं को लाना, शहरों के अंदर विकास के नए पैमाने स्थापित करना। योजना का नाम था मंगल नगर विकास योजना। इसी के साथ हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।